हेलो। चलो बच्चों, अच्छा कल हमने सेक्शन 104 और सेक्शन 105 हमने डिस्कस किया था। अब हम आपके शुरू करेंगे सेक्शन 106 से लेके सेक्शन 110। पता है ये 5 सेक्शंस हैं और ये पांचों ना वोटिंग के बारे में है। ये पांचों सेक्शंस वोटिंग राइट से डील करते हैं। क्या कहते हैं मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं, फिर डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखना। टोटल आपके पास 5 सेक्शन है। देखो, पता है जो सेक्शन 106 है वो सेक्शन किस चीज के बारे में है? रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स। तो आपका सेक्शन 106 किस चीज से डील करता है? रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स। फिर है सेक्शन 107। याद करो, कल मैंने आपको बताया था वोटिंग 4 तरह की होती है। 107 है वोटिंग बाय, कल डिस्कस भी किया था हमने। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, ये 107 है। फिर 108 है वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। अच्छा, 109 है वोटिंग बाय पोल, ये भी हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था। और 110 है वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। तो वोटिंग से ये 5 सेक्शंस डील करते हैं। इनमें से पहले ना हम 2 छोटे छोटे सेक्शंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चलो हेडिंग जरा मेरे साथ साथ लिखोगे जरा। सेक्शन 106। चलो लिखो सेक्शन 106। अच्छा, सेक्शन 106 डील करता है किससे? रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स। रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स। ध्यान से सुनना। पता है क्या, सुनो सुनो, पता है ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि कंपनी कोई भी कंपनी अपने मेंबर्स के कोई भी कंपनी अपने मेंबर्स के वोटिंग राइट्स पे कोई भी कंपनी अपने मेंबर्स के वोटिंग राइट्स पे क्या लगा सकती है? रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो कोई भी कंपनी अपने मेंबर्स के वोटिंग राइट्स पे क्या लगा सकती है? रिस्ट्रिक्शंस। कैसे? बाय वे ऑफ इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो मेरी बात सुनो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू कोई भी कंपनी अपने मेंबर्स के वोटिंग राइट्स पे क्या लगा सकती है? बताओ, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अब हम पढ़ेंगे ग्राउंड्स फॉर इंपोजिंग रिस्ट्रिक्शन, मतलब किन कारणों की वजह से रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, किन रीजंस की वजह से रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। पता है रीजन इसमें बेसिकली क्या है? रीजन है इसमें, इफ एनी अमाउंट ड्यू और पेबल
by any member if any amount due or payable by any member is not paid. लिखो पहले, if any amount due or payable by any member is not paid. And फिर मैं समझाता हूं आपको. कंपनी हैज exercised its right of lien on shares. Company has exercised its right of lien on shares. क्या कह रहा है ये पॉइंट, जरा मेरी बात सुनना. पता है, जैसे इमेजिन करो एक पर्सन है, मिस्टर ए. उसके पास कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, फेस वैल्यू 100, 80 पेड अप. तो उसने एक शेयर पे कितना पे कर रखा है कंपनी को? 80 रुपीज उसने पे कर रखे हैं. पता है क्या, कंपनी ने उससे फाइनल कॉल बुलवाई. एक शेयर पे 20 रुपए, तो 1000 शेयर पे कंपनी ने उससे फाइनल कॉल बुलवाई 20,000 रुपए की. लेकिन उसने ये फाइनल कॉल पे नहीं करी. क्या लिखा हुआ है? इफ एनी अमाउंट ड्यू और पेबल बाय एनी मेंबर इज नॉट पेड. मतलब अगर किसी मेंबर ने कंपनी का पैसा कंपनी को पे नहीं करा है और कंपनी का उन शेयर्स पे बताओ क्या है? राइट ऑफ लियन. आपने पढ़ा हुआ है, लियन क्या होता है? राइट टू रिटेन पोजेशन. तो याद रखना, उस केस में कंपनी अपने मेंबर्स के वोटिंग राइट्स को क्या कर सकती है? रिस्ट्रिक्ट. लेकिन रिस्ट्रिक्ट तभी कर सकती है अगर क्लॉज मेंशन्ड है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में. तो एक बार मुझे सम अप कर दो. कोई कंपनी अपने मेंबर्स के वोटिंग राइट्स को क्या रिस्ट्रिक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है. कैसे? बाय वे ऑफ इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. रीजंस क्या होंगे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करने के? रीजन क्या है? अगर मेंबर ने कंपनी का कोई पैसा पे नहीं करा जो उसे पे करना चाहिए था, तो उस केस में कंपनी चाहे तो वोटिंग राइट्स मेंबर्स की क्या कर सकती है? रिस्ट्रिक्ट. एक बात, लास्ट बात लिखना है यहां पर. एनी अदर रीजन नॉट वैलिड. क्या मतलब हुआ? मतलब किसी और रीजन की वजह से कंपनी मेंबर के वोटिंग राइट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती, एक्सेप्ट अगर उसने कंपनी का पैसा पे नहीं करा है, तो कंपनी उसके वोटिंग राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती. यह बताओ, आपका सिंपल सा सेक्शन था. कौन सा? सेक्शन 106. ठीक है, चलो इतना कॉपी कर लो, फिर अगली डिस्कशन करते हैं. अब आओ सेक्शन 107. छोटा सा सेक्शन है ये भी. वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स. चलो, सेक्शन सिंपल है ये भी, इसमें भी खास कोई दिक्कत नहीं, काफी हमने कल डिस्कस कर ही लिया था. सेक्शन 107 है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स. तो मुझे बताओ, इस केस में वोटिंग कैसे करी जाती है? इस केस में वोटिंग करने का तरीका पहले बताओ क्या होता है? बाय रेजिंग हैंड्स. बाय रेजिंग हैंड्स. तो पता है होता क्या है?
होता क्या है, जो मेंबर फेवर में है वो अपना हैंड क्या करेंगे, रेस, और जो मेंबर फेवर में नहीं है वो अपना हैंड रेस नहीं करेंगे। और याद रखना इस केस में एक मेंबर एक वोट के बराबर होता है, मतलब एक मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स को वेटेज नहीं दी जाती है। जो पर्सन 100 शेयर होल्ड करता है और जो पर्सन 1 लाख शेयर होल्ड करता है वो दोनों बराबर ही होते हैं। 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट काउंट किया जाता है। अच्छा, पता है मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी रेजोल्यूशन पे ना, किसी भी रेजोल्यूशन पे प्रेफरेबली प्रेफरेबली वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स ही होती है। किसी भी रेजोल्यूशन पे वोटिंग जो होती है ना, वो प्रेफरेबली वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स ही होती है। लेकिन अनलेस अनलेस एनी मेंबर डिमांड्स वोटिंग बाय पोल सेक्शन 109 और वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस 108। तो याद रखना किसी भी रेजोल्यूशन पे प्रेफरेबली वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स ही होती है, अनटिल और अनलेस कोई मेंबर वोटिंग बाय पोल की डिमांड करे या कोई मेंबर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस की डिमांड करे। अगर ये दोनों डिमांड नहीं करी गई हैं तो याद रखना वोटिंग हमेशा प्रेफरेबली वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स ही होती है। और उसका ना रीजन भी है। ये जो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स है ना, ये मोस्ट कन्वीनियंट एंड मोस्ट इजी वे है ऑफ वोटिंग। दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड easiest way of voting। तो ये आपका मोस्ट कन्वीनियंट और इजीएस्ट वे होता है वोटिंग का, इसीलिए मेंबर्स प्रेफरेबली वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स ही करते हैं, अनटिल और अनलेस कोई मेंबर डिमांड करे कि हमें वोटिंग बाय पोल करवानी है या हमें वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस करवानी है। अच्छा, एक एक दो छोटी छोटी लास्ट बात सुनना। पता है, सुनो, अब होता क्या है, आपको मैंने जैसे कल बताया था ना कि हर मीटिंग का क्या अपॉइंट किया जाता है, एक चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो पता है वो चेयरमैन क्या करता है, सुनना, वो चेयरमैन क्या करता है, चेयरमैन क्या करेगा, वो ना मीटिंग का उस मीटिंग का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। जो चेयरमैन है वो मीटिंग का क्या डिक्लेयर करेगा, रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। रिजल्ट डिक्लेयर करेगा मतलब वेदर रेजोल्यूशन इज पास्ड, वेदर रेजोल्यूशन इज पास्ड और रेजोल्यूशन इज नॉट पास्ड। तो वो डिक्लेयर करेगा रिजल्ट कि क्या रेजोल्यूशन पास हुआ है या रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, ठीक है। और और वो इस रिजल्ट को नोट डाउन कर लेगा। वो इस रिजल्ट को नोट डाउन कर लेगा कहां पर,
एक्सट्रैक्ट्स ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग। वो मिनट्स ऑफ मीटिंग में इस रिजल्ट को क्या कर लेगा, नोट डाउन कर लेगा। ठीक है, और पता है उसका ये नोट डाउन करना इस बात का कॉन्क्लूसिव एविडेंस है, उसका मिनट्स में इस बात को नोट डाउन करना कि वेदर रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड और नॉट, इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस है कि रेजोल्यूशन इज पास्ड और नॉट। मतलब पता है, सम अप कर देता हूं आपको, बहुत सिंपल बात है, कुछ खास उसमें नहीं है। सुनो, पता है वो क्या कहना चाहता है, वो कह रहा है कि वोटिंग कैसे हुई है, बताओ प्रेफरेबली वोटिंग कैसे होती है, शो ऑफ हैंड्स के थ्रू होती है, अनटिल और अनलेस कोई मेंबर डिमांड करे कि हमें वोटिंग बाय पोल करवानी है या हमें वोटिंग करवानी है बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। अब सुनो, वोटिंग हुई बाय शो ऑफ हैंड्स, वोटिंग हुई बाय शो ऑफ हैंड्स और रेजोल्यूशन हो गया पास, तो वो इस बात को अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग के एक्सट्रैक्ट्स में नोट डाउन कर लेगा कि रेजोल्यूशन पास हो चुका है बाय वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। और उसका इतना लिखना ही इस बात का सबूत है कि वो रेजोल्यूशन एक्चुअल में पास हो चुका है। उसे ना, उसे मिनट्स ऑफ मीटिंग में यह बताने की जरूरत नहीं है कि फेवर में कितने वोट्स आए, अगेंस्ट में कितने वोट्स आए, ये कुछ उसे बताने की जरूरत नहीं है। उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग में इस बात को लिखना कि रेजोल्यूशन पास हो चुका है या नहीं हो चुका है, इस बात का सबूत है कि रेजोल्यूशन पास हो चुका है या नहीं हो चुका है। पक्का, उसे यह लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कितने वोट्स फेवर में आए, कितने वोट्स अगेंस्ट में आए। ठीक है, तो यह आपका कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 107। तो हमने दो सेक्शंस करे आज, आज इतना ही करते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नोट डाउन कर लो इसे। ठीक है, चलो थैंक यू, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।